बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी गुफ्तगू में अक्सर औकात बनी इसराइल का जिक्र होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बनी इसराइल कौन थे और किसकी औलाद थे? तो दोस्तों, याद रहे कि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और बनी इसराइल कोई और नहीं बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़े हालात व वाक़यात पर तफसीली तज़किरा करेंगे। वीडियो निहायत ही अहमियत की हामिल है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और बगैर स्किप किए वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखना है। दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल अल खैर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूं अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मुबारक सिलसिले में आपको ये खुसूसियत हासिल है कि आपके दादा और वालिद नबी हैं, तो खुद भी इस मनसब पे फाइज हुए और साहिबजादे को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपकी विलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तला के साथ दी थी, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है। फिर हमने उन्हें यानी इब्राहीम को इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। और एक और जगह इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम को इसहाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता किया और सबको हिदायत दी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत याकूब का दूसरा नाम इसराइल था, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। याद रहे कि इसराइल दो अल्फाज इसरा और ईल का मुरक्कब है। इसरा अब्द को कहते हैं और ईल के मायने अल्लाह के हैं। यूं इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। याद रहे कि अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फजीलत भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबऊस होने वाले तमाम पैगंबर आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आपने जवानी में ही मुल्क शाम की हिजरत फरमाई और इस हिजरत की जो वजह बताई जाती है वो रिवायात में इस तरह बयान हुई है। कहते हैं हज़रत इसहाक के दो जुड़वा बेटे महीस और याकूब थे। आपको बड़े बेटे से कदरे ज्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब को ज्यादा चाहती थी। रिवायात में है कि एक दिन हज़रत इसहाक ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। महीस वालिद की ख्वाहिश पर फौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालिदा ने हज़रत याकूब से कहा कि बकरी ज़िबाह करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब ने वालिदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में ले गया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वह हज़रत याकूब का दुश्मन हो गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत याकूब को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हिरान जाने की हिदायत की। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी महीस की नाराजगी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायीद की और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए और यूं आपकी मुल्क शाम की जानिब हिजरत हो गई। दोस्तों, रिवायात में आप अलैहिस्सलाम के इस सफर के दौरान एक ख्वाब का जिक्र मिलता है। कहते हैं हज़रत याकूब उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात की किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रखकर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से जमीन तक एक सीढ़ी लगी है जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं कि मैं तुझको अन करीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आपने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहां ख्वाब नजर आया था अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नीज ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हज़रत याकूब ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पे सर रख के सोए थे ताकि वापसी में उसके जरिए जगह की निशानदही हो सके। दोस्तों, आखिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तवील सफर के बाद हिरान में अपने मामू के पास पहुंच गए। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुए और उनकी खूब खातिर मदारत की
मामू जिनका नाम लाबान था, उनकी 2 जवान बेटियां थी। बड़ी का नाम लया और छोटी का राहील था। हजरत याकूब ने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चलाएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हजरत याकूब पर इंकिशाफ हुआ कि शादी तो राहील के बजाय बड़ी बहन लया से हुई है। हजरत याकूब ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहील से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मजीद 7 साल तक बकरियां चराना होंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल तक बकरियां चराईं, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे, उस वक्त की शरीयत में 2 बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मौरिखीन तहरीर करते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी, जिनसे अल्लाह ताला ने आपको औलादे कसीर से नवाजा। आपके 12 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटों की शादियां हुई और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहील से भी 2 बेटे पैदा हुए, एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बिन्यामीन। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं आपकी मुल्क शाम वापसी का। कहते हैं कि हजरत याकूब ने 20 बरस तक मामू के घर क़याम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से वापस अर्ज़े किनान जाने का हुक्म मिला तो उन्होंने अपने अहलो अयाल के साथ हिरान से वापस जाने की तैयारी शुरू की। बेटियों और उनके बच्चों से जुदाई के सबब मामू उदास व गमगीन हो गए। उन्होंने हजरत याकूब को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे। बिलाखिर मामू ने भेड़ बकरियों के बड़े रेवर और ज़्यादा राह के साथ करके सबको रुखसत किया। यूं हजरत याकूब अपने अहलो अयाल माल मवेशियों के साथ सफर करते हुए उस मुकाम पर पहुंच गए जहां उनके बड़े भाई महीस रहते थे। महीस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफिले को देखा तो बड़े मुतअज्जिब और मुतजस्सिस हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफिले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि इस काफिले के सरबराह याकूब अलैहिस्सलाम नामी कोई शख्स है और ये लोग हिरान से नकल मकानी करके किनान जा रहे हैं। कहते हैं कि महीस ने जब ये सुना तो उन्हें 20 बरस पुराना वाकया याद आ गया और वो समझ गए कि ये तो छोटे भाई याकूब हैं। फिर महीस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और हजरत याकूब की जानिब चल पड़े। जब हजरत याकूब को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ तो खौफजदा हो गए कि जिस भाई के डर से वो 20 बरस वालिदैन से दूर रहे, आज ही उनसे सामना होने जा रहा है। रिवायात में आता है कि इस मौके पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे जिन्होंने कहा, आप परेशान न हो, अल्लाह आपके साथ है, अपने भाई के इस्तकबाल की तैयारी करें। इस पैगाम से उन्हें बड़ा हौसला मिला। उन्होंने भाई को तोहफे में देने के लिए अपने रेवड़ में से खूबसूरत भेड़ बकरियां साथ ली और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तकबाल किया। 20 साल की तवील जुदाई ने महीस के दिल से रंजिश और नफरत खत्म कर दी थी। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोए रहे। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत याकूब ने कुछ दिन बड़े भाई की मेजबानी में गुजारे, फिर उनसे इजाजत चाही। महीस ने बहुत से तोहफे तहाइफ देकर इज्जत और एहतराम के साथ छोटे भाई को रुखसत किया। हजरत याकूब को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले वो जब अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने बन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहां अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती तक पहुंच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू की जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। चूंकि अल्लाह की मदद शामिल हाल थी सो जल्द ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शकीम बिन जमूर की मिल्कियत थी। आपने 100 भेड़ों के बदले उससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहां एक इबादत गाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मक़दस कहलाती है। दोस्तों, कहते हैं कि बैतुल मक़दस में क़याम के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़िज्र वो इंतकाल कर गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल हम में सुपुर्द खाक किया और कब्र के सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। कहते हैं
आज भी हजरत राहील अलैहिस्सलाम की कब्र और वो पत्थर मौजूद है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत याकूब को अपनी बीवी हजरत राहील से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा और वो बैतुल मक़दस की सकूनत तर्क करके अपने वालिद के पास हेब्रोन चले आए। ये वही जगह है जहां आप अलैहिस्सलाम के दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सकूनत पजीर थे। इसी दौरान बड़े भाई महीज भी वहां पहुंच चुके थे। हजरत इसहाक ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफात पाई। दोस्तों, याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को छोटी बीवी से होने वाले 2 बेटों यूसुफ और बिन यामीन से बेहद मोहब्बत थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सौतेले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और वो इन दोनों भाइयों को रंजो तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि बड़े भाई उन दोनों से हसद करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रंजो गम में गुजारा। अभी नौजवान ही थे कि बड़े भाई के खौफ से वालिदैन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दियारे गैर में गुजारे। बुढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली तकालीफ और तवील जुदाई ने उन्हें शदीद अजियत पहुंचाई, जिसका तज़किरा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आंखों की बेनाई ज़ाया हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वाली मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो देर तक लिपट के रोते रहे। इस मुलाकात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। रिवायत में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने यक ज़बान होकर जवाब दिया, ए अब्बाजान, हम उस रब की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबा व अजदाद इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, भला जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा, आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है और हम उसके फरमाबरदार रहेंगे। और दोस्तों, इसी सूरह की आयत 132 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और इस बात की इब्राहिम ने अपने बेटों को वसीयत और याकूब ने भी अपने बेटों को कि ऐ मेरे बेटों, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इस हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल व तदफीन की। तफसीर कर्तबी में मज़कूर है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफात पाई और वफात से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मक़दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में ये रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मक़दस ले जाकर दफन करते हैं। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक वफात के वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम व अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी, और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। दोस्तों, इस रिवायत से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी औलाद में किस कदर बरकत अता फरमाई। आपको बताते चलें कि कुरान मजीद की 16 आयात में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का उनके नाम याकूब के साथ जिक्र फरमाया गया है, जो मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ सूरतों में हुआ है। दोस्तों, ये थे हालात व वाक़यात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के। हम अपनी अगली वीडियो में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बयान करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा आपने हमारी आने वाली वीडियोस भी लाज़मन देखनी है, और जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हमारे यहाँ हर हफ्ते इज्तिमाई दुआ का इनेकाद होता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है
تو سب سے پہلے تو اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازماً کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الخیر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔